मंगलाचरण में सूत जी आप लोगों ने 6 प्रश्नों का जो मेरे से संवाद किया, 6 प्रश्न पूछे हैं और उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पहले स्कंद में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। व्यास नारद जी का संवाद है, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा है जो आप सब आपने श्रवण की है। राजा परीक्षित का जन्म, पांडव चरित्र, भीष्म का निर्माण और राजा परीक्षित द्वारा कली का निग्रह और शमीक मुनि के आश्रम में जाकर उनके गले में सर्पमाला डालना, शुद्ध श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप देना, अन्न जल का त्याग करके गंगा तट पर निवास राजा ने किया और ऋषियों के आगमन जब हुआ तो तभी सुखदेव जी का आगमन हुआ। तभी राजा ने प्रश्न किया कि प्रिय वर्तमान पुरुष के लिए क्या करना चाहिए। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जिसमें भगवान के ध्यान की प्रक्रिया बताएगी, भगवान के विराट स्वरूप का, मूल स्वरूप का और योगियों को कैसे मुक्ति मिलती है। यही ब्रह्मा और नारद का संवाद नारायण द्वारा ब्रह्मा जी को उपदेश और 10 लक्षण पुराणों के बताए गए हैं। और तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं जिसमें विदुर और उद्धव जी का संवाद है, मैत्री और विदुर जी का संवाद है और पुराण संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रलय काल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति काल की गति, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव और भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याकश्यप वध और नाना विधि सृष्टि, ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा का जन्म और मनु और करदम जी का संवाद, करदम देवहूति का विवाह, भगवान कपिल का अवतार और कपिल का अपने माता पिता के साथ संवाद, उनका कल्याण किया, भक्ति योग, सांख्य योग का वर्णन और जीव के गर्भस्थ की का वर्णन और अंत काल में देवहूति को मुक्ति। चौथे स्कंद में 21 अध्याय है, उसमें सती चरित्र और दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र, बेन चरित्र और धर्म विरोधी राजा बेन को प्राणदंड, पृथु भगवान का चरित्र है और इसी में प्राचीन वर्दी का संवाद है, पुरुंजनो उपाख्यान है। 5वें स्कंद में 36 अध्याय है जिसमें प्रियव्रत ग्रस्त धर्म का श्रेष्ठता का वर्णन, नाभि और उसके पुत्रों की देव की कथा और विशेषकर राजा जड़ भरत और रहुगण का संवाद, भूगोल, खगोल और 7 लोकों का वर्णन। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय जिसमें अजामिल उपाख्यान और उसका उद्धार, दक्ष द्वारा सृष्टि और वृत्तासुर आदि का वर्णन है। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं जिसमें नारद युधिष्ठिर का संवाद, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और 8वें स्कंद में 24 अध्याय जिसमें 24 मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, बलि का चरित्र, मत्स्य अवतार और 9वें स्कंद में 24 अध्याय जिसमें सूर्य वंश का वर्णन है, श्वाकु का जन्म, सुधुम्न का चरित्र, अम्बरीशोपाख्यान, भक्तापराध, दुर्वासा को दंड, मानधाता, सौरभी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर और भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का वर्णन और इसी में भगवान परशुराम, दुष्यंत, रंती देव आदि राजाओं का भी वर्णन। और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, शक्तासुर वध, प्रेणासुर वध, वृत्तासुर, बकासुर, कालिया दमन, धेनुकासुर वध, दावानल से गोपों की रक्षा, महारास लीला, युगल गीत, शंखचूर्ण आदि दैत्यों का संहार, उस अक्रूर जी के द्वारा भगवान का मथुरागमन और कंस के जो योद्धा थे मुष्टिक, चाणूर आदि उनका वध और कंस का वध और उसके बाद कालियवन का वध, द्वारका निर्माण, रुक्मणी हरण, प्रद्युम्न का जन्म आदि, सैमंतक मणि का उपाख्यान, ये सब सुना। 11वें स्कंद में 21 अध्याय हैं जिसमें यदुकुल का ऋषियों को श्राप, मुसलोत्पत्ति, नीमि सिद्धेश्वर संवाद, नारद का वसुदेव को भगवत उपदेश और भगवान के अवतारों का वर्णन और कृष्ण और उद्धव का संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का उपाख्यान, देहाध्यास से जीव को संसार होता है या नहीं इसका विवेचन, इस प्रकार के कथाओं का आपने श्रवण किया और भगवान की विभूतियों का, आश्रम धर्म का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन और 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं जिसमें कलयुग राजाओं का इतिहास, युग धर्म, कलियुगी अवतार, नाम संकीर्तन का महात्म्य, 4 प्रकार की प्रलय, राजा परीक्षित, मृत्यु निवारण, मोक्ष, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की कथा, ये सब
इसमें कही गई है। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो जो आपने मुझसे सुनना चाहा मैंने आपको सुनाया। यह पुराण श्रीमद् भागवत सब पुराणों के शिरोमणि है। जैसे नदियों में गंगा और देवताओं में कृष्ण और वैष्णव में भगवान शिव और क्षेत्रों में काशी आदि सर्वोत्तम है, वैसे ही पुराणों में ये श्रेष्ठ है। और यह ज्ञान वैराग भक्ति से ओतप्रोत है। इसका रसास्वादन करने से अन्य कहीं भी रुचि नहीं होती। जो श्रद्धा से भक्ति से अधिकारी महापुरुषों से इसका श्रवण करता है, श्रोता और वक्ता दोनों का ही कल्याण होता है। यह भागवत रूपी ज्ञान दीप पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद जी को, नारद से वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी से सुखदेव को, सुखदेव जी से राजा परीक्षित को सुलभ हुआ। मैंने भी उनसे वही पर प्राप्त किया। और इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण है ये सर्वोपरि है। इसका श्रवण करने से मन निर्मल हो जाता है, अंतःकरण पावन हो जाता है और भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त होती। ये आपने आज तक भागवत का श्रवण किया। अब कथा हम श्रवण करते हैं, भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, वो विशेष करके हमारे जीवन में लाभकारी होती है। और आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं, महापुरुषों का, गुरुदेव का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, कथा का श्रवण किया और 7 दिन तक यहाँ पर आनंद ही आनंद